बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको एक बड़ी मशहूर सी, कमाल की, मज़ेदार सी, शादियों वाली एक डिश बनाने लगा हूँ और इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊँगा। ये खाने में बहुत ही लाजवाब है और बहुत मज़ेदार है। आज मैं देगी पालक गोश्त बनाऊंगा। तो इसके लिए वीवर्स, ये देखें मेरे पास ये गोश्त है। ये मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है। इसको मैंने रात को लिया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने फ्रिज से निकाला है। ये मेरे पास पालक है, 3 किलो मैंने पालक ली है, 1.5 किलो गोश्त है। और इसके साथ मुझे ये मेरे पास लहसुन की 2 गठियाँ और अदरक है। ये 3 अदद टमाटर, 10 अदद सब्ज़ मिर्चें और ये नमक मिर्च हल्दी। और इसके अलावा थोड़ा सा प्याज आपको दिखाता हूँ। और मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी डालने के लिए, जैसे जैसे वो मैं हांडी के अंदर डालूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। जी तो वीवर्स, आए सबसे पहले जो पालक है मैं आपको ये बनाने का तरीका बताता हूँ। क्योंकि पालक जो है इसको हमने ग्राइंड करना है तो आपको इसको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ इसका बनाने का तरीका। ये देखें, आपने पालक के जो पत्ते हैं, पत्तर बोलते हैं, ये देखें आपने वो लेने हैं। आपने इसको लेके ये देखें, आपने इसका जो नीचे वाला हिस्सा है आपने ये काट लेना है। ये देखें, ये पालक मैंने काट ली है। क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना है इसलिए मुझे इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये जो सारी पालक है मैं इसको इसी तरह काट लूँगा। इसको काटने के बाद अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा पानी में आपने इसको धोना है। क्योंकि इसके अंदर मिट्टी रेत वगैरह होती है तो आपने इसकी सफाई जो धुलाई है वो अच्छे तरीके से करनी है। जब ये अच्छे तरीके से धुल जाएगी फिर इसको मैं किसी पतीले में डाल के उबालने के लिए रखूँगा। तो फिर मैं आपको वो बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये सारी पालक जो है ये काट लूँ। जी तो वीवर्स, ये देखें पालक जो है ये मैंने सारी काट ली है। अब मैं इसको धोने लगा हूँ, आपको वो दिखाता हूँ। चलो जी तो वीवर्स, ये देखें मैंने पालक जो है 2 हिस्सों में कर ली है। आधी मैंने निकाल दी है, आधी टब के अंदर है। अब मैं इसमें पानी डालने लगा हूँ। इसको मैंने इसलिए निकाला है कि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। क्योंकि ये अगर सारी डालूँगा तो ये अच्छे तरीके से नहीं साफ़ होगी, इसलिए मैंने पहले इसको धोना है, फिर बाद में वो जो निकाली है उसको धोऊँगा। जी तो वीवर्स, ये देखें मैंने इसको पानी के अंदर डुबोया हुआ है। आपने इसको अच्छे तरीके से धो के ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। एक दफ़ा आपने इसको निकालना है। ये मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, आपकी हांडी इसी पे डिपेंड करती है। आप इसको जितने अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ये आपकी हांडी उतनी मज़ेदार बनेगी। क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी भी मिट्टी या कोई रेत वगैरह रह गई तो आपकी सारी हांडी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये देखें आप वीवर्स, ये पानी देखें, पानी का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा गंदा हो गया पानी। अब मैं इस पानी को, ये देखें पानी अब ये गिराने लगा हूँ। ये पानी गिरा के तो मैं नया पानी फिर डालने लगा हूँ। जी तो वीवर्स, ये देखें सारा इसको मैंने हंगाल लिया है, साफ़ कर लिया है। अब मैं ताज़ा पानी भर रहा हूँ और ये दोबारा इसके अंदर डाल रहा हूँ। आपने यही अमल 3 दफ़ा करना है अच्छे तरीके से, तो आपकी पालक जो है वो साफ़ हो जाएगी। चले मैं सारी पालक साफ़ करके फिर आपको अगला स्टेप बताता हूँ। जी तो वीवर्स, ये देखें पालक जो है मैंने अच्छे तरीके से धो के, ये देखिए आप इसका माशाल्लाह कलर, इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैंने इसको पतीले में डाल के तो चूल्हे पर रख दिया है। इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है। 1 गिलास पानी डाल के तो मैं इसको उबालने लगा हूँ। आपने इसको ज़्यादा नहीं उबालना, ये सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर ये उबल जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो वीवर्स, इसको 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह ये जो है
पालक ये गल गई है। सिर्फ 5-7 मिनट से आपने इसको ज़्यादा नहीं करना। अब इसको आपने ठंडे होने देना है। जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको ग्राइंड करेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, आपने इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, ज़्यादा बारीक नहीं करना। सिर्फ आपने जब इसको ग्राइंडर में डालना है, सिर्फ इसको हल्के चंद सेकंड के लिए आपने इसको ग्राइंड करके निकाल लेना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो वीवर्स, जब तक पालक ठंडी हो रही है तब तक मैं इसको प्रेशर लगाने लगा हूँ गोश्त को। ये देखिए, इसके अंदर मैं 3 अदद टमाटर जो है वो डाल रहा हूँ जी। तो वीवर्स, टमाटर के साथ मेरे पास 8-10 सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको काट के मैं डाल रहा हूँ जी। तो वीवर्स, ये देखें, सब्ज़ मिर्चों के बाद मेरे पास 2 गठियाँ लहसुन की हैं और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो काट के डाल रहा हूँ। और ये जो मेरे पास गठियाँ, इसके 20-25 जवे हैं लहसुन के, वो डाले हैं। और मेरे पास जो अदरक है, अदरक थोड़ा सा मैं इसमें क्रश करके वो डालने लगा हूँ। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ, आप लोग इजीली घर में इसको बना सकें। और जो अच्छा तरीका है जिससे अच्छा टेस्ट आता है, हमेशा आपको वही तरीका बताता हूँ जी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आएँ और बिल्कुल आसान तरीके से लेके आएँ। अभी मैंने ये चीज़ें डाल ली हैं, अब मैं इसके साथ जो मसाला जाता है वो ऐड करने लगा हूँ जी। तो व्यूअर्स, मैं इसमें एक जो चाय का चम्मच है वो नमक डाल रहा हूँ। मैं आपको एक टिप की बात बताने लगा हूँ, ये आप ज़रूर गौर से सुने। ये जो पालक होती है, ये नमक जो है ये कम उठाती है। उठाने से मुराद कि पालक में नमक कम डलता है। इसलिए आप जब गोश्त को उबालें, पकाएं, इसको प्रेशर लगाएं, तो आप उस हिसाब से नमक इसमें कम रखें। नमक आपने हमेशा इस चीज़ का आपने गौर करना है कि पालक में नमक कम होगा, आपने नमक कम डालना है जी। तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें सुरख मिर्च जो मेरे पास पाउडर है, मैं वो 2 चाय के चम्मच इसमें डाल रहा हूँ। अभी मैंने 2 चाय के चम्मच जो इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई पाउडर है वो डाला है। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर लगाने लगा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ आपने इसमें सिर्फ कितना पानी डालना है, मैं आपको वो बताता हूँ जी। तो व्यूअर्स, आपने इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी जो है वो डालना है। कोशिश करें कि 1.5 गिलास ही डाल लें। और आपको एक बात बता दूँ, मैं इसको प्रेशर लगाने लगा हूँ। आपने इसका जब इसकी विसल स्टार्ट होगी उस वक्त से आपने 10 मिनट तक टाइम काउंट करना है। 10 मिनट का इसको प्रेशर देना है। जब आपने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है उस वक्त टाइम काउंट नहीं करना। जैसे ही आपकी विसल स्टार्ट होगी आपने उस वक्त इसका टाइम काउंट करना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा के। अब मैं इसको प्रेशर लगाने लगा हूँ और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, मेरे पास बड़ी ग्राइंडर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ी ग्राइंडर के अंदर मैं डालने लगा हूँ तो ये बहुत जल्दी इसमें हो जाएगी। इसको आपने ज़्यादा देर तक ग्राइंड नहीं करना। छोटी जो ग्राइंडर होती है उसमें 2-3 दफ़ा करना पड़ता है, इसलिए मैं जो बड़ी ग्राइंडर है मेरे पास मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। इससे ये फ़ौरन हो जाएगी। अभी मैं इसमें सारी डाल के तो आपको दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स, आपको एक बात बताऊँ, आपने इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि ये अभी इसने अपना पानी छोड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसके अंदर अपना पानी है। आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, इसी पानी के अंदर ये ग्राइंड हो जाएगी जी। तो व्यूअर्स, अभी मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ। मैं आपको बताता हूँ आप इसको कितनी देर ग्राइंड करना है। आपने इसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए ग्राइंड करना है, इससे ज़्यादा ग्राइंड आपने नहीं करना, बस ये हो गई है जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आप, ये देखें आप, आपने इस तरह की ये थोड़ी सी
गाढ़ी गाढ़ी मोटी मोटी सी दानेदार सी रखनी है। आपने इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह देखें ये कितनी मोटी मोटी दानेदार सी ग्राइंड हुई है। इस तरह की आपने इसको ग्राइंड करना है। तो जैसे ही वो प्रेशर लग जाता है उसके बाद फिर इसको मैं डालूँगा गोश्त भून के, आपको फिर अगला स्टेप बताता हूँ। ये तो व्यूअर्स इसको 10 मिनट हो गए हैं प्रेशर लगा के रखे हुए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको कढ़ाई के अंदर निकालने लगा हूँ। कढ़ाई के अंदर निकाल के इसके अंदर मैं घी वगैरह डाल के तो इसकी बुनाई करूँगा। अभी मैं इसको कढ़ाई में ऐड करने लगा, आपको दिखाता हूँ मैं। ये तो व्यूअर्स आप इसको निकालने से, कढ़ाई में निकालने से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि आपके टमाटर और बाकी मसाला जात जो है वो अच्छी तरह मैश हो जाए। जी तो व्यूअर्स आप इसमें 1.5 कप जो है आपने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रहा हूँ। ये खुश्क सब्ज़ी है क्योंकि पालक है, इसने इसकी बुनाई होनी है और गोश्त की बुनाई होनी है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखें। मैं इसमें 1.5 कप जो है मस्टर्ड ऑयल मैंने वो डाला है। अब मैं इसके अंदर सारा जो गोश्त है वो डालने लगा हूँ। ये तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगा। जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर मैं पालक जो है वो डालूँगा। जी तो व्यूअर्स आप इस जगह पे इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो ज़ीरा डाल दें। इससे इसकी खुशबू बहुत आला, बहुत कमाल की होगी, बहुत मज़ेदार ये आपकी रेसिपी बनेगी। वीवर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक और तरीका बताता हूं। जैसे ही आपने इसको निकाला है, आप इसी के साथ जो पालक है ग्राइंड की हुई वो भी डाल दें, दोनों की एक साथ बुनाई कर दें। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और बुनाई भी बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हांडी का। ये देखें मैं साथ ही इसमें मैंने जो ग्राइंड की हुई पालक है वो डाल दिया है। अब मैं दोनों की अच्छे तरीके से बुनाई करूँगा। जब तक ये हांडी अपना घी नहीं छोड़ देती तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए बुनाई के करीब आ गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही ये बिल्कुल पकने के करीब आता है तो ये पटाखे मारता है। इसका जो है छींटे इसकी उठती है तो जलने का ख़तरा होता है। तो आप अपने हाथों को किस चीज़ से ढांप लिया करें या ग्लव्स मिलते हैं कुकिंग वाले, आप वो पहन लिया करें। अभी ये बिल्कुल भूनने के करीब है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लास्ट स्टेज जो है। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह इसकी बड़े अच्छे तरीके से मैंने बुनाई की है। ये देखें मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि हमेशा जो खुश्क सब्ज़ी होती है आप लोग उसकी बुनाई अच्छे तरीके से किया करें। ये देखें इसने अपना जो ऑयल है वो छोड़ दी है। ये देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसका सारा ऑयल जो है ये ऊपर आ गया है। आप इस चीज़ को, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पे गौर किया करें और इनको फॉलो किया करें। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ये जो मेरी पालक गोश्त की रेसिपी है शादियों वाली, ये बन के तैयार हुई है। आप लोग, मैं भी आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल इसका ये फाइनल स्टेज है इसकी। अभी मैं इसको सिर्फ 1-1.5 मिनट के बाद इसका चूल्हा जो है ये बंद करने लगा हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखें ये साइडों से इसने मुकम्मल तौर पे इसने घी जो है ना ये छोड़ दिया। ये देखिए इसका सारा ऑयल जो है ये ऊपर आ गया है। ये इसकी निशानी है कि ये अच्छे तरीके से बुन गई है। अभी मैं इसको चूल्हे को बंद करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है, बहुत कमाल की लग रही है ये। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही कमाल की इसकी लुक निकली है। और ये देखो साइडों से सारा इसका जो घी है ये इसका ऊपर आ गया है। माशाल्लाह पालक गोश्त जो है ये बहुत कमाल का तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से बना के दिखाऊँ और आपके लिए जितना आसान तरीका हो सकता है मैं वो कोशिश करता हूँ कि वो अपनाऊँ। ये बिल्कुल देगी स्टाइल है, आप इसको ज़रूर घर में बनाएं।
अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।